नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ क्या करते हैं, वोकेब से संबंधित कुछ वर्ड्स की चर्चा करते हैं। किसके अंदर? हमारी साथी डाउस के अंदर। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको कहा है, आप उसी अनुरूप जो या जिन वर्ड्स की चर्चा हम इस साथी डाउस के अंदर करते हैं, आप उन सभी वर्ड्स को एक पेज के ऊपर नोट डाउन करते होंगे और अपनी दैनिक दिनचर्या के दौरान क्या करते होंगे, उनका बार बार रिवीजन करते होंगे। जिससे साथियों क्या होगा कि जिससे ये जो वर्ड्स हैं ना, जो हम रोज़ चर्चा करते हैं, ये आपकी स्मृति में क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। और परीक्षा के अंदर अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स पूछा जाता है तो वो आपका क्या होगा, गलत नहीं होगा साथियों। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी साथी डाउस के अंदर जो वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो क्या हैं, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि साथियों मैं साथ साथ क्या करता हूँ, वर्ड के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर भी जोर देता हूँ, तो आप उस पर भी ध्यान रखना। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित 2 वर्ड्स के ऊपर हम रोज चर्चा करते हैं। कितने वर्ड्स के ऊपर? 2 वर्ड्स के ऊपर, जो परीक्षा की दृष्टि से क्या रहने वाले हैं साथियों, इंपॉर्टेंट रहने वाले। क्या रहने वाले हैं? इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर हमारा पहला वर्ड्स कौन सा है साथियों? आप कहोगे कि हमारा पहला वर्ड्स कौन सा है? हमारा पहला वर्ड है साथियों कोरिजेंडम। क्या है? कोरिजेंडम। जिसका अर्थ क्या होता है मेरे साथियों? कोरिजेंडम का अर्थ होता है साथियों शुद्धि पत्र। क्या होता है? शुद्धि पत्र। और नेक्स्ट हमारा वर्ड्स कौन सा है साथियों? आप कहोगे जी नेक्स्ट हमारा वर्ड है गैजेटेड। क्या है? गैजेटेड। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है साथियों राजपत्रित। क्या होता है? राजपत्रित। तो हमारी इस हिंदी की जो पारिभाषिक शब्दावली है, इसके अंदर हमने कितने वर्ड्स की चर्चा की? आप कहोगे जी 2 वर्ड्स की चर्चा की। कौन कौन से? एक तो हमने किसकी चर्चा की? एक तो हमने चर्चा की कोरिजेंडम की, जिसका अर्थ क्या होता है? आप कहोगे जी जिसका अर्थ होता है शुद्धि पत्र। और नेक्स्ट हमने चर्चा किसकी की? गैजेटेड की। और जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? आप कहोगे उसका अर्थ होता है राजपत्रित। मैं एक वर्ड को 2 बार इसलिए बता रहा हूँ साथियों, ताकि ये क्या हो जाए, हमारी इस क्लास के दौरान ही आपकी स्मृति में स्थायी हो जाएं और आप फिर इसका रिवीजन करो तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी स्मृति में परमानेंट रूप से क्या हो जाएंगे साथियों, स्थायी हो जाएंगे। और परीक्षा के अंदर अगर पूछे जाएंगे तो ये आपके गलत नहीं होंगे। तो हमने किस किस की बात की? आप कहोगे जी एक तो कोरिजेंडम की बात की, जिसका अर्थ होता है शुद्धि पत्र। नेक्स्ट हमने चर्चा की किसकी? गैजेटेड की, जिसका अर्थ क्या होता है? राजपत्रित। ठीक है जी। फिर मैं साथियों आज आपके लिए जो हम सिनोनिम्स के अंदर वर्ड्स के बारे में चर्चा करते हैं, उसके अंदर मैं आपके लिए आज क्या लेके आया हूँ, साथ ही साथ जो भी हमारा सिनोनिम्स है या जिस वर्ड्स का भी हम सिनोनिम्स की चर्चा करते हैं, उससे संबंधित जो क्या है एंटोनिम है, उसकी चर्चा भी हम क्या करेंगे, साथ साथ करेंगे साथियों। अर्थात हम किसी वर्ड के सिनोनिम की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, उसके एंटोनिम यानी कि विलोम की भी चर्चा साथ ही कर लेंगे। तो इस क्रम में जो हमारा पहला वर्ड है साथियों, ये क्या है, इसका उच्चारण क्या होगा? इसका उच्चारण साथियों ध्यान रखना, इसका उच्चारण क्या होगा? ऑकवर्ड। क्या होगा? ऑकवर्ड। जिसका अर्थ क्या होता है? ऑकवर्ड यानी भद्दा या साथियों अटपटा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ऑकवर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आप कहोगे जी ऑकवर्ड बोला जाता है। ठीक है। अब मैं बात करूं इस वर्ड ऑकवर्ड के सिनोनिम्स की साथियों, किसकी बात करूंगा? पहले मैं सिनोनिम्स की चर्चा करूंगा, बाद में किसकी चर्चा करूंगा? एंटोनिम्स की। तो हमारा जो वर्ड है ऑकवर्ड, इसका सिनोनिम्स क्या होगा साथियों? तो एक तो होगा क्लमजी। क्या होगा? क्लमजी। फिर होगा रफ और अनस्किल्ड, यानी कि ये जो है क्लमजी, फिर मैं बात करूँ रफ और अनस्किल्ड, ये क्या हो जाएंगे, इस हमारे वर्ड ऑकवर्ड के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे साथियों। ध्यान में रहेगी बात। सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे? आप कहोगे जी एक तो हो जाएगा क्लमजी। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? क्लमजी। उसके बाद में क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी रफ। ठीक है जी। उसके बाद में क्या हो जाएगा मेरे साथियों? अनस्किल्ड हो जाएगा।
फिर मैं बात करूं इस वर्ड ऑकवर्ड के एंटोनिम्स की, तो इसका एंटोनिम्स यानी विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, इसका जो एंटोनिम है वो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा क्लेवर, क्या हो जाएगा साथियों, आप कहोगे जी क्लेवर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा एप्ट, क्या हो जाएगा एप्ट, और एक क्या हो जाएगा साथियों पॉइज्ड, क्या हो जाएगा पॉइज्ड। यानी कि इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा क्लेवर, उसके बाद में एप्ट और उसके बाद में पॉइज्ड। ये जो हमारा वर्ड है ऑकवर्ड, इसके हमने किसकी चर्चा की, पहले तो हमने की सिनोनिम्स की चर्चा और उसके बाद में हमने किसकी चर्चा की साथियों, एंटोनिम्स की चर्चा की। इसी क्रम में साथियों हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, आप कहोगे जी नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल, क्या है ब्रिटल, यानी कि कोई भी जो कठोर चीज होती है साथियों और वो क्या हो टूटने योग्य हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे ब्रिटल बोलेंगे। जैसे साथियों कांच का जो ग्लास होता है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ग्लास इज ब्रिटल, यानी ग्लास क्या है टूटने योग्य है। यानी कोई कठोर वस्तु हो और जो क्या है टूटने योग्य है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं साथियों, आप कहोगे जी उसे तो हम ब्रिटल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड ब्रिटल के मैं सिनोनिम्स की बात करूं साथियों, तो सिनोनिम्स एक तो क्या हो जाएगा इसका डेलिकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेलिकेट, ठीक है जी। फिर क्या हो जाएगा फ्रेजाइल, क्या हो जाएगा फ्रेजाइल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी क्रम्बली, क्या हो जाएगा क्रम्बली होगा, क्या इसका होगा क्रैम्बली, क्या होगा क्रैम्बली। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका मेरे साथियों, आप कहोगे जी इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा क्रैम्बली होगा, क्या होगा क्रैम्बली। और फिर क्या है क्रिस्प, क्या है साथियों क्रिस्प। अर्थात दोस्तों ये जो वर्ड है हमारा कौन सा ब्रिटल, इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे, आप कहोगे जी एक तो हो जाएगा डेलिकेट, एक हो जाएगा फ्रेजाइल, एक हो जाएगा क्रम्बली और एक क्या हो जाएगा हमारा क्रिस्प, क्या हो जाएगा क्रिस्प। ये जो वर्ड है ना साथियों कौन सा डेलिकेट, कौन सा वर्ड डेलिकेट। हम में से कुछ साथी क्या कर देते हैं, ये जो वर्ड होता है ना कौन सा डेलिकेट, इसका अर्थ बताओ फिर आप क्या होगा। तो साथियों ये तो है डेलिकेट, जिसका अर्थ क्या होगा टूटने योग्य, अर्थात हम बोल सकते हैं नाजुक, क्या होगा डेलिकेट यानी टूटने योग्य, हम क्या बोल सकते हैं नाजुक। और ये जो वर्ड है ना हमारा डेलीगेट, क्या है ये डेलीगेट, इसका अर्थ क्या होगा साथियों, तो इसका अर्थ होगा प्रतिनिधि, क्या होगा मेरे साथियों इसका अर्थ होगा प्रतिनिधि। इस वर्ड ब्रिटल के अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं साथियों, तो वो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा टफ, क्या हो जाएगा टफ हो जाएगा। और ये जो वर्ड है ना साथियों इसका ब्रिटिश असेंट के अंदर से प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इंज्यूरिंग, क्या होगा इंज्यूरिंग, इसका ज उच्चारण होगा साथियों न कि डे, क्या होगा इंड्यूरिंग नहीं होगा इसका साथियों उच्चारण, इसका क्या उच्चारण होगा इसका इंज्यूरिंग होगा, इंज्यूरिंग, ठीक है। इसका उच्चारण ध्यान में रखना साथियों इंज्यूरिंग, यानी कि हम तो किस असेंट को फॉलो करते हैं साथियों, ब्रिटिश असेंट को क्या करते हैं फॉलो करते हैं। फिर हमारा ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्या इसका स्टडी होगा, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन स्टडी होगा, तो आप कहोगे जी नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा स्टडी नहीं होगा, तो क्या होगा इसका सही प्रोनाउंसिएशन। तो दोस्तों ध्यान में रखना ये जो वर्ड है ना STURDY, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा स्टडी, क्या होगा स्टडी, यानी कि ये जो आर है ना ये क्या रहेगा इसकी ध्वनि नहीं आएगी, तो ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा स्टडी, क्या होगा स्टडी। और उसके बाद में क्या है हमारा वर्ड रिजिलियंट, क्या है रिजिलियंट। तो इसके एंटोनिम्स की अगर हमने चर्चा की तो वो कौन कौन से हो गए, आप कहोगे जी एक तो हो गया टफ, ठीक है, फिर क्या हो गया इंज्यूरिंग, ठीक है, उसके बाद में स्टर्डी, उसके बाद में रिजिलियंट, क्या होगा रिजिलियंट। फिर क्या है ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बेनेवोलेंट होगा, क्या साथियों क्या इसका प्रोनाउंसिएशन बेनेवोलेंट होगा, तो साथियों इसका प्रोनाउंसिएशन बेनेवोलेंट नहीं होगा, क्या होगा बेनेवलेंट, बेनेवलेंट क्या होगा। मैं जो बोल रहा हूं उस पर गौर करिएगा साथियों, मैंने क्या बोला कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बेनेवलेंट, क्या होगा बेनेवलेंट, यानी कि बेनेवलेंट का क्या अर्थ होगा मेरे साथियों, इसका अर्थ होगा दया या परोपकारिता, क्या होगा बेनेवलेंट यानी दया या परोपकारिता, ठीक है जी। तो इसके सिनोनिम्स की अगर मैं चर्चा करूं साथियों तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ह्यूमैनिटी, क्या हो जाएगा ह्यूमैनिटी, उसके बाद में जेनेरोसिटी, जेनेरोसिटी,
क्या हो जाएगा, जेनेरोसिटी, उसके बाद में एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, उसके बाद में एल्ट्रुइस्टिक। तो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ह्यूमैनिटी, उसके बाद में जेनेरोसिटी, उसके बाद में एल्ट्रुइस्टिक। फिर मैं बात करूं इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मेलवोलेंस क्या हो जाएगा, मेलवोलेंस, उसके बाद में सेल्फिश, उसके बाद में क्रूअल, और उसके बाद में साथियों मीन हो जाएगा। क्या क्या हो जाएंगे, आप कहोगे जी मेलवोलेंस, यहाँ पर मेलवोलेंट भी बोल सकते हैं साथियों, ठीक है, मेलवोलेंस हो सकता है या मेलवोलेंट हो सकता है। उससे क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साथियों। ये हमारा क्या है, सेल्फिश, उसके बाद में मैंने क्या बताया, क्रूअल, और फिर मीन। तो ये जो हमारा वर्ड है क्या, बेनेवोलेंट, क्या है, बेनेवोलेंट, उच्चारण पे गौर कीजिएगा, ये क्या है, बेनेवोलेंट नहीं है, ये क्या है, बेनेवोलेंट, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या होगा, मैलेवोलेंस, क्या होगा, मैलेवोलेंस, ये जो है ना, ये इसी की भांति क्या उच्चारित होगा, मैलेवोलेंस, ठीक है। तो ये हमने इसके एंटोनिम्स और क्या कर ली है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की चर्चा कर ली है। तो इसके अंदर जो हम चर्चा करते हैं सिनोनिम्स से संबंधित वर्ड्स की, तो उसके अंदर मैंने आपको क्या करवाया है, साथ साथ जो भी हमारा वर्ड है उसके अलग से सिनोनिम्स करवाए हैं और अलग से एंटोनिम्स आपको बताए हैं। तो इन वर्ड्स को आप साथियों ध्यान में रखना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से क्या है, ये इम्पोर्टेंट हैं। फिर हम बात करते हैं साथियों आज के हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो इसके अंदर हमारा जो आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है कि द फ्रेमवर्क ऑफ अ कार, यानी कि एक कार का जो ढांचा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं। तो साथियों हम में से 90% हमारे साथी क्या करते हैं, इसका उच्चारण गलत करते हैं, और जो इसकी स्पेलिंग है उसमें भी क्या करते हैं, गलती करते हैं। ये हमसे, ये जो वर्ड है ना, ये हमसे या तो वन वर्ड के अंदर पूछा जा सकता है, अगर हमसे वन वर्ड के अंदर न पूछे तो वो हमें क्या पूछ सकता है, वो हमें स्पेलिंग के अंदर क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकता है, या हमसे कहाँ पूछ सकता है, जो हमारे साथी क्या करते हैं, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अर्थात मैं बात करूं रीट सेकंड ग्रेड, तो उसके अंदर फोनेटिक्स से संबंधित जो ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाता है उसके अंदर, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपको ये वर्ड पूछा जा सकता है। इसके उच्चारण को भी आप ध्यान में रखना साथियों। तो क्या इसका उच्चारण हम गलती क्या करते हैं, हम इसको उच्चारित करते हैं कि जो फ्रेमवर्क ऑफ अ कार, यानी कि एक कार का जो ढांचा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे जी हम तो उसको चैसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैसिस। लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा साथियों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आप कहोगे जी इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा सैसी, क्या होगा, सैसी। ध्यान में रखना साथियों, ये वर्ड स्पेलिंग की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। हम इसका उच्चारण क्या करते हैं, हम उच्चारण करते हैं चैचिस, क्या करते हैं, चैचिस, जो उच्चारण गलत होता है मेरे साथियों। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्या होगा, सैसी, क्या होगा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सैसी। फिर मैं बात करूं साथियों आज के हमारे वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, तो इसके अंदर हमारा वर्ड है स्टेशनरी, और ये भी क्या है, स्टेशनरी। तो स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा साथियों, ये हमारी स्पेलिंग क्या है, STATION, यानी स्टेशन तक तो क्या है, दोनों में यहाँ तक तो क्या है साथियों, ये दोनों स्पेलिंग यहाँ तक तो क्या है, सेम है। और उसके बाद में इसके अंदर क्या है, ARY, और इसके अंदर क्या है, ERY। जो ARY है ना, वो उसका क्या अर्थ होगा साथियों, उसका अर्थ होगा स्थिर, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। ARY यानी कि यहाँ पर क्या होगा, A होगा, तब इसका जो अर्थ है वो क्या होगा, स्थिर, यानी कि स्टेशनरी के अंदर जब अंत में हमें क्या मिले, ARY मिले, तब उसका अर्थ क्या होगा साथियों, आप कहोगे जी तब उसका अर्थ होगा स्थिर, क्या होगा, स्थिर। और अगर हमें क्या देखने को मिले मेरे साथियों, आपको ERY देखने को मिले, तो इसका अर्थ क्या होगा, लेखन सामग्री। अब हम इसको याद कैसे रखें कि ये अगर आपको याद नहीं रहे कि ARY वाले का अर्थ स्थिर है या ERY वाले का अर्थ लेखन सामग्री, कैसे याद रखें। तो साथियों आप किससे जुड़े हुए हैं, दानोदी एजुकेशन पॉइंट से,
और उसके अंदर भी किससे, साथी डाउस से, और यहाँ पर उन वर्ड्स को ही करवाया जाता है जो क्या है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जो किसकी पसंद है, एग्जामिनर की पसंद है। यानी कि एग्जामिनर क्या कर सकता है, एग्जामिनर का काम होता है ट्रैप, यानी कि जाल बिछाना ही उसका काम होता है। वो जो भी अभ्यर्थी है उनको क्या करता है, ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको कोई ट्रैप नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक उस वर्ड्स की चर्चा होगी जो क्या है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और आपको उस वर्ड्स को इस तरीके से करवाया जाएगा कि आपकी स्मृति में वो क्या हो साथियों, हमेशा के लिए यानी कि स्थायी हो जाए। स्टेशनरी का क्या अर्थ है, लेखन सामग्री। तो लिखना की जो वर्ब है हमारी इंग्लिश के अंदर वो क्या होती है, आप कहोगे जी कि राइट यानी क्या होता है, लिखना। राइट यानी लिखना, राइट के अंत में क्या आता है, आप कहोगे जी राइट के अंत में तो ई आता है, ठीक है जी। तो ये जो हमारा स्टेशनरी वाला है जिसका अर्थ लेखन सामग्री होता है, उसके जो हम क्या कर रहे हैं, लास्ट के 3 लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो उसके स्टार्टिंग जो लेटर है वो क्या है, वो भी ई है। तो इसका अर्थ क्या होगा, लेखन सामग्री, और राइट एंड लिखना, इसके अंत में क्या है, ई है। तो अगर इसका आपको पता है तो ये तो आपको क्या होगा, फिर ऑटोमेटिक ही सही होने वाला है, क्योंकि एक याद कर लिया तब एक तो क्या रहेगा साथियों, आपको वैसे भी याद रहेगा। ये जो वर्ड है हमारा स्टेशनरी, इसका अर्थ मैंने क्या बताया आपको, स्थित, सॉरी क्या बताया, स्थिर, स्थित बोल दिया साथियों मैंने। इसका अर्थ क्या होगा, स्थिर होगा, यानी कि कांस्टेंट। एग्जाम्पल की बात करूं साथियों तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आ स्टेशनरी कार, यानी कि कोई कार खड़ी हुई है उसको हम क्या बोल सकते हैं, आ स्टेशनरी कार, यानी कार क्या है, स्थिर खड़ी हुई है। फिर मैं बात करूं कि ये जो स्टेशनरी है जिसका अर्थ क्या है, आप कहोगे जी लेखन सामग्री। तो एग्जाम्पल है हमारा कि आई बॉट सम स्टेशनरी, यानी कि मैंने कुछ क्या खरीदी, स्टेशनरी खरीदी, यानी लेखन सामग्री खरीदी। इसके बाद में साथियों मैं चर्चा करूं कि यह क्या है हमारा, कि आपको मुझे ये बताना है कि ये जो 4 आपके सामने वर्ड्स दे रखे हैं, 4 वर्ड्स आपके सामने दे रखे हैं, इन 4 वर्ड्स में से आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग क्या है मेरे साथियों, जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ये जो 4 वर्ड्स हैं आपको मुझे ये बताना है कि इन 4 वर्ड्स में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग क्या है, इनकरेक्ट है। अर्थात दोस्तों सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जिस भी वर्ड की स्पेलिंग गलत है आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दीजिएगा। तो साथियों ये हमारी आज की अपनी साथी डाउस की चर्चा कंप्लीट हुई और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट साथी डाउस के अंदर। अगर साथियों आज आपने इस साथी डाउस के अंदर कुछ नए वर्ड्स के बारे में सीखा या आपको ऐसा लगा कि जो भी या जिन भी वर्ड्स की चर्चा हमने इस साथी डाउस की अपनी सीरीज़ के अंदर की है वो क्या है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, और आपको ये हमारा सेशन क्या लगा, अच्छा लगा, या ये जो सीरीज़ है हमारी जो साथी डाउस के नाम से चलती है ये पसंद आई, तो आप हमारे इस चैनल नवोदय एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों अपने इस साथी रोहित को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। तो साथियों अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।